अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इस पे टॉपिक है, जो मुझ पर जादू करवाते हैं अब मुझे जादूगर कहते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। किताबें पढ़ने का मुझे बचपन से शौक़ था। बुक स्टॉल से एक किताब ख़रीदी, जादू, जिन्नात और साइंस, जिसके मुसन्निफ़ जनाब मोहतरम डॉक्टर तारिक महमूद चुग़ताई साहब हैं। इतनी म्यारी और दिलचस्प किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। वो मैंने रात भर में ख़त्म कर ली। मैंने सोचा इसके लिखने वाले से ज़रूर मिलूँगा। सुबह कमरे में वो किताब भाई ने देखी और उठा कर ले गए और ऑफिस में पढ़ते रहे। वहीं से इनके कुलीग ने ले ली और आज तक वापस ना की। फिर मैं बीमार हो गया और मसाइब में घिरता चला गया। इतना परेशान हो गया कि अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो बस ज़रूर मर जाता। लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे कहता कि इस किताब के मुसन्निफ़ से ज़रूर मिलो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर किताबों की दुकान पर माहनामा आबकारी देखा तो पढ़ता चला गया और मेरी खुशी की इंतहा न रही कि इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर तारिक महमूद चुग़ताई साहब हैं। घर पर मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और उन्होंने फ़ोन करके मिलने का वक्त ले लिया। हमारे ख्याल में था कि जनाब डॉक्टर साहब बहुत बूढ़े और ज़ईफ़ बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन जब हम मिले तो हैरान कि ये तो जवान है और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है। जनाब मोहतरम तारिक महमूद साहब हमें बड़ी शफ़क़त से मिले, मुझे और मेरी बीवी को वज़ाइफ़ दी और दवाई भी दी। आपने मुझे ये वज़ाइफ़ अनायत फ़रमाया। 100 मरतबा आयत करीमा एक रोटी पर दम करके खाना, अंडे पर 40 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करके तोड़ना और अज़ान का अमल। 40 दिन का अमल बताया। पहले 20 दिनों में ही 80% मैं ठीक हो गया। फिर शेखुल वज़ाइफ़ से मुलाकात हुई। इन्होंने 2 माह के बाद मज़ीद आने का कहा। इनका पुरनूर चेहरा और शफ़क़त वाला हाथ मुझे नहीं भूलता। अमल जारी रहा। दफ्तर घर से 70 किलोमीटर दूर था। बस पर आता जाता था। एक दिन वापसी पर बस पर सवार हुआ था। मेरा भाई मेरे साथ बैठा था। मेरे दिल में आया कि भाई आज ही गलत बस पर बैठ गए हैं, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने खौफज़दा होकर अमल शुरू कर दिया और अपनी टांगें ऊपर कर ली। मुझे नींद आ गई। हमारी बस दूसरी सिम से आने वाली ट्रॉले से बचती हुई सड़क से नीचे उतर गई और उलटते उलटते ज़मीन में धंसी गई। चीखो पुकार शुरू हो गई तो मैं और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मैंने तौबा किया। अभी वजीफ़े के दिन पूरे नहीं हुए थे कि मैं और भाई दफ्तर से बस पर वापस आ रहे थे कि बस का ड्राइवर बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर नौजवान लड़का था। इसने दिल में अमल शुरू किया। मैंने दिल में अमल शुरू किया। 20 किलोमीटर के बाद इसने गाड़ी रोकी। जैसे ही इसने गाड़ी रोकी इसे दिल का दौरा पड़ा। ड्राइवर को उठाकर पीछे सीट पर बिठाया और दूसरे आदमी ने गाड़ी चलाकर मंजिल मकसूद पर पहुंचाया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वजीफ़े के दिन पूरे हो गए और मुझे हकीम साहब से मिलने लाहौर आना था। मैंने लाहौर के लिए छुट्टी मांगी तो बॉस नाराज़ हो गया। मैं खामोश हो गया और अमल शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद बॉस गुस्से से आया कि ये तुम्हारे अलाउंस के 4000 हैं और लाहौर चले जाओ, बल्कि फ़ोन पर मेरी सीटें खुद ही बुक करवा दी और कहा कि फ़ौरन चले जाओ। और मैंने रूहानी तौर पर हकीम साहब से रब्ता किया हुआ था। अब दफ्तर वाले मुझ पर जो नाजायज़ अमल करवाते थे मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि इन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये जादूगर है, इससे बचो। मेरे बहुत से मुखालिफिन हैं और इस अमल की बदौलत से मुझे ख्वाब में सब चीज़ें नज़र आ गई कि किसने मुझ पर जादू किया है और क्यों किया है। वाज़े तौर पर यह बताया गया कि किस चीज़ में मिलाकर खिलाया गया। हर चीज़ वाज़े नज़र आ गई। मुझे बुज़ुर्गों की ज़ियारतें भी हुई हैं और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत कामिला अता की है। अभी दुश्मन मुझ पर वार करते हैं मगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ आती है और फिर ठीक हो जाता हूँ। इस अमल के दौरान हर वक्त शैतान जिन्नात आते हैं, मुझे वाज़े नज़र आते हैं, वो मुझ पर हमला करते हैं, लेकिन मोहतरम हकीम साहब के हाथों की वजह से मुझे कुछ नहीं होता। और आखिर में इन ज़ालिमों आमिलों और लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के कहर से डरें और जादू ना करें और ना करवाएं। लोगों से हसद ना करें बल्कि अल्लाह ताला से मांगें जो सबको देता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह